रूपी पंख निकल आए। तू जीता नहीं है रावण, हारा तो तू है, जीत तो जटायु की हुई है, जीत तो गिद्धराज की हुई है। रावण, उल्टी गिनती तो अब तेरी चालू होगी, जब मेरे राम के बाणों की अग्नि से कुल सहित, खानदान सहित जब तू मर करके ऊपर जाएगा, उल्टी गिनती तो अब तेरी चालू होगी। तू सोचता है मैंने जटायु को हरा दिया, अरे जटायु को तो देखो अब क्या क्या मिलता जाएगा। अच्छे जटायु का शुभ समय, शुभ दिन तो अब चालू होगा। देखो अब क्या क्या मिलता है जटायु को, और तुझे क्या क्या मिलेगा अब तू देखना। तू मरेगा ना तो याद रखना, तेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, रहा न कोई कुल रोवनिहारा, रहा न कोई कुल रोवनिहारा। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण तू जब मरेगा तो तेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं होगा। रहा न कोई कुल रोवनिहारा, क्यों? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, राम विमुख, राम विमुख अस। राम विमुखों का, राम से बैर करने वालों का जो दुर्गति होता है वो ये होता है कि उनके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। और याद रखना रावण, जब जटायु मरेंगे ना तो उनके लिए जगत पिता परमात्मा रुदन करेंगे। जल भर नयन कहत रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाए। जल भरी नयन, और जब जटायु जा रहे थे, विदा हो रहे थे, तो कौन आंसू बहा रहा था? जल भरी नयन, गोद में लेकर के बिलख कौन रहा था? जल भरी नयन। दुनिया वाले पैदा होते हैं तो रोते रोते पैदा होते हैं, है ना? रोते रोते पैदा। और जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? कोई हंसता हुआ जाता है क्या? रोते आए थे और रोते ही हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय लुट गया, हाय छूट गया, हाय रे मेरा सब छूट गया। दुनिया वाले पैदा होते हैं तो रोते रहते हैं, लेकिन धन्य जटायु कि जब जटायु विदा हो रहे हैं जगत से तो परमात्मा रो रहे हैं, परब्रह्म रो रहे हैं, जगत नियंता 14 लोकों के स्वामी मेरे राम रो रहे हैं। जल भरी नयन कहत रघुराई, मेरे राम रो रहे हैं। लेकिन रावण मरा तो कौन रोया? कोई रोने वाला भी नहीं बचा। रहा न कोई कुल रोवनिहारा, ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं। क्यों रावण, हंसी मत करो, अपने जीत का डुगडुगी मत बजाओ कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ऐसे ही दुनिया के विरोधी लोग, दुष्ट लोग जब संतों को, महापुरुषों को जब सता लेते हैं, सताते हैं, षड्यंत्र करते हैं, मार डालते हैं, तो डुगडुगी बजाते हैं, अरे देखो हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, उसको हरा दिया। ये तो आज से नहीं है,
ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है विरोध। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो प्रहलाद जी का युग हो। प्रहलाद जी पैदा हुए तो उनको मारने वाले कौन थे? उनका ही कुल, उनका ही समाज, उनका ही बाप, सारे राक्षस। क्या किया? कैसे भी प्रहलाद को मिटाओ। क्या कर रहे थे? क्या अपराध कर रहे थे प्रहलाद? क्या पाप कर रहे थे प्रहलाद? भक्ति नारायण का प्रचार कर रहे थे, नारायण नारायण गा रहे थे, इसलिए भक्ति का प्रचार कर रहे थे, इसलिए। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं प्रहलाद को मार डालूंगा। और मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए गए। तो कौन जीता? प्रहलाद को कभी नदी में फेंक करके हंसता है हिरण्याकश्यप, मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाथी से कुचलवा कर कहता है मैं जीत गया, मैं जीत गया। द्वापर युग में कौरवों ने पांडवों को सता सता कर जीना हराम कर दिया। पांडवों को जीना मुश्किल हो गया। क्या क्या पांडवों की क्या गलती थी? क्या अपराध था पांडवों का? लेकिन कौरवों ने, दुर्योधन ने जीने नहीं दिया पांडवों को, सुख से जीने नहीं दिया। कभी जहर, कभी षड्यंत्र, कभी लाक्षाग्रह, कभी कुश, कभी द्रौपदी का भीषण अपमान, जीने नहीं दिया कौरवों ने। सोचते हम जीत गए, हम जीत गए, लेकिन अंत में कौन जीता? अंत में जीत सदा धर्म की होती है। भले ही विरोधियों को, दुष्टों को थोड़ी देर के लिए भले लगे कि हम आज जीत गए हैं, आज के दिन में हम जीत गए हैं, ये हार गए हैं, नहीं। इस धरती पर जब जब संत आए, महापुरुष आए, सिद्ध आए, मीरा आई, तुकाराम जी आए, चैतन्य आए, नानक आए, दयानंद सरस्वती आए, महावीर स्वामी आए, आदि गुरु शंकराचार्य आए, गोस्वामी तुलसीदास जी आए, मावली ज्ञानेश्वर महाराज आए, संत एकनाथ जी आए। बताइए ऐसा कौन सा संत है जिसको इन विरोधियों ने परेशान न किया हो? क्यों करते हैं परेशान? क्या क्या करते हैं संत? मीरा को क्यों प्रताड़ित किया गया इतना? मीरा को मारने के लिए कितने कितने षड्यंत्र किए गए। कभी जहर का प्याला, कभी सांप का पिटारा, कभी सूली बिछा दी उनके पलंग पर कि मीरा सोएगी और मर जाएगी। कभी प्रेत वाले महल में जाकर के मीरा जी को बंद कर दिया कि प्रेत से डर कर मीरा मर जाएगी, कैसे भी मर जाएं और हम जीत जाएं। तो किसकी जीत हुई अंततः? कितना प्रताड़ित किया मीरा को, रहने नहीं दिया, जीने नहीं दिया, छोड़ दिया राजस्थान। निकल पड़ी मीरा, निकलना पड़ा मीरा को। और अंततः मीरा को अंतिम गति कहाँ मिली? जब द्वारिका में पहुंची और द्वारिकाधीश के सामने मीरा ने जाकर कहा, गोविंद अब थक चुकी, दुनिया से थक चुकी, अब क्या कहूं, कहाँ जाऊं मैं? तब द्वारिकानाथ ने अपने दोनों भुजाएं फैलाकर कहा, मीरा तू मेरी थी, मुझ में समा जा। जीत किसकी हुई? दुष्टों को लगता है हम जीत गए, मीरा हार गई। नरसिंह मेहता को जेल में डाल दिया गया। नरसिंह मेहता को कितना सताया गया। लोगों ने, विरोधियों ने सोचा हम जीत गए, नरसिंह जी के बुरे हाल हो गए। कबीरदास जी को नदी में फेंक दिया गया, जंजीर में बांध करके हाथी से कुचलवाया गया काशी के चौराहे पर। लोगों ने सोचा हम जीत गए,
स्वामी दयानंद को एक बार जहर नहीं, 2 बार जहर नहीं, अरे इतनी बार भी नहीं मरता है तो 17 बार जहर दिया गया। सोचा हम जीत गए। आदि गुरु शंकराचार्य को नष्ट करने के लिए, उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए कि ये ब्रह्म का सिद्धांत ये कैसे फैला रहे हैं, सनातन धर्म का ज्ञान, अद्वैत ब्रह्मवादियों ने आदि गुरु शंकराचार्य को क्या क्या षड्यंत्र किए। जब कुछ काम नहीं आया तो तंत्र मंत्र ही करवा दिया, और अंत में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य मात्र 30 साल की उम्र में, 30 वर्ष जीने नहीं दिया। ऐसा रोग तंत्र मंत्र से कराया, भगंदर जैसे रोग से पीड़ित होकर उन्होंने देह का त्याग किया। कितना कितना हमारे सिख धर्म में कितने कितने ऐसे गुरुजन हुए जिनको कितना प्रताड़ित किया गया। गुरु अर्जुन पुरी जी हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे हो, कितना प्रताड़ित। अरे उनके इतिहास पढ़ लो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह से ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों को इस तरह से उस समाज में विरोधियों ने, षड्यंत्रियों ने, धर्म के विरोधियों ने उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए किसी का गला काट करके लटका दिया, किसी के देह को भट्टी में झोंक दिया, किसी को गरम तावे पर लिटा दिया, गरम रेत मुंह में भर डाली। तो क्या सोचा वो जीत गए, लेकिन वो आज भी जीवित है, गुरुवाणी के रूप में जीवित है, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जीवित है। माउली ज्ञानेश्वर आए इस धरती पर, इतने छोटे छोटे दिव्य बालक, सिद्ध संत, जन्म सिद्ध निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, लेकिन मुक्ताबाई, इन 4 ऐसे सिद्ध बालक मानो ये चलती फिरती जीती जागती साक्षात चैतन्य मूर्ति, ब्रह्म मूर्ति थे। ये चलते फिरते सच्चिदानंद थे, ये दिव्य देह धारण करके इस धरा पर आए थे, धर्म का प्रकाश करने के लिए आए थे, सनातन धर्म की ध्वजा फहराने आए थे। लेकिन समाज ने इनको भी जीने नहीं दिया था, इनके माता पिता को जीने नहीं दिया था, मरने के लिए विवश कर दिया था। माउली ज्ञानेश्वर के माता पिता को क्या अपराध था, क्या अपराध था ज्ञानेश्वर जी के माता पिता का कि उन्होंने ज्ञानेश्वर जैसे पुत्रों को जन्म दिया? यह अपराध था। जब छोटे छोटे ये बालक ज्ञानेश्वर, निवृत्ति, सोपान, मुक्ता जब आलंदी के गलियों में घूमते तो लोग खिल्ली उड़ाते थे, अरे सन्यासी के छोकरे जा रहे हैं, ये कह करके अपमानित किया जाता था। आज जिन माउली ज्ञानेश्वर का नाम उच्चारण करके चित्त शुद्ध होता है, जिनका दर्शन कर करके मन पवित्र होता है, आज उन्हीं ज्ञानेश्वर जी के लिए लोगों ने, विरोधियों ने शुद्धि का प्रमाण पत्र मांगा था। इतिहास गवाह है। बोलिए, मांगा था कि नहीं मांगा था? ऐसे बालक जो साक्षात सिद्ध थे, जो शुद्धि का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जब ज्ञानेश्वर जी ने पूछा समाज से कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे बताओ, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करना है, विद्या अध्ययन करनी है, लेकिन समाज ने अधिकार नहीं दिया माउली ज्ञानेश्वर को। बोले जाओ, जाकर के पहले शुद्धि प्रमाण पत्र लेकर के आओ कि तुम शुद्ध हो कि नहीं हो। आलंदी से कहां कहां भटके, पैठण गए, वहां से शुद्धि पत्र लेकर के आए।
कितनी कितनी उनकी खिल्लियां लोग उड़ाते, अरे ज्ञाना, अरे ज्ञाना। अरे अपने आप को ज्ञानदेव कहते हो, बड़े ज्ञानदेव कहते हो, तुमको बड़ा ज्ञान है ब्रह्म का। तुम सबको कहते हो ब्रह्म एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, सब सृष्टि विलास मात्र है। अच्छा, तो क्या भैंस में भी तुम ही हो? लोगों ने ऐसे ऐसे कटाक्ष किए। ज्ञानेश्वर जी ने चमत्कार दिखाया नहीं, चमत्कार का कोई आडंबर ज्ञानेश्वर जी ने नहीं किया। लेकिन जब लोगों ने मजबूर किया, माउली ज्ञानेश्वर ने कहा भाई इसमें क्या बात है, जिसने एक आत्म को अनुभूति कर लिया है वह तो विश्वरूप हो गया। हे विश्वची माझे घर ऐसी मति जयाचे स्थिर, जिसके लिए पूरा विश्व ही घर बन गया, जिसे द्वैत का कहीं दर्शन होता ही नहीं है। देह उपाधि ये सब माइक है, एक ब्रह्म के सिवाय सत्य है ही नहीं। बीच में जो दिख रहा है वो आभास है, मिथ्या है। लेकिन उन ज्ञानेश्वर, ऐसे ज्ञानी ज्ञानेश्वर को भी लोगों ने प्रताड़ित किया, उनसे शुद्धि पत्र मांगा गया, उनके माता पिता को मरने को मजबूर किया गया। तो प्रयाग में जाकर के उनके माता पिता ने छलांग लगा करके मर गए। क्यों? ताकि हम मर जाएं, ताकि हमारे छोटे छोटे बालकों को समाज स्वीकार कर ले। जगत गुरु तुकोबा राय आए, क्या उन्हें प्रताड़ित नहीं किया? कभी जाति के नाम पर, कभी किसी नाम पर, तुम ये हो तुम वो हो, कितना सताया गया। कभी झाड़ियों से पीटा, खौलता पानी किसी ने डाल दिया। जगत गुरु तुकाराम कहते, हे विठ्ठल, हे नाथ। तो ये सारे संत जब आए तो इनको प्रताड़ित, तो जो विरोध जिन्होंने किया तो उनको क्या लगा, क्या लगा उनको कि हम जीत गए। लेकिन नहीं भाई, जीते वो नहीं, जीत तो हमारे संतों की हुई है, क्योंकि वो मार करके भी नहीं मार पाए। आज भी माउली ज्ञानेश्वर महाराज जीवित हैं। किस रूप में? ज्ञानेश्वरी के रूप में जीवित है। आज भी संत तुकाराम जी जीवित हैं। किस रूप में? अभंग गाथा के रूप में जीवित हैं। जिस अभंग गाथा को इंद्रायणी में उठा करके लोगों ने फेंक दिया था, उनकी अभंग गाथा की रक्षा करने वाले साक्षात पांडुरंग विठ्ठल, इंद्रायणी माता ने अपने भुजाओं में उठा लिया था अभंग गाथा को। कि ये अभंग गाथा ये साधारण कोई लिपि नहीं है, ये तो पांडुरंग का, साक्षात भगवान का गाया हुआ भजन है। भगवान के रस में डूब करके जिसने गाया है वो अभंग है। जिसका चित्त पांडुरंग में एक मिनट के लिए भी जो भंग ना हो, ऐसा अभंग रचने वाले तुकाराम। ये है संत, ये है महापुरुष। तो क्या सोचा विरोधियों ने, हम जीत गए? तो क्या वो जीत गए? नहीं, आज भी जिंदा है। आज जब पालकी निकलती है इनकी संतों की, आज जब माउली ज्ञानेश्वर जी की पालकी निकलती है, तो आज पूरी दुनिया सड़क पर उतर आती है। आज पूरी दुनिया, सब वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। क्या? बोले माउली की पालकी जा रही है, माउली ज्ञानोबा की पालकी जा रही है। लोग नाचते हैं, लोग गाते हैं, ताड़ ले करके लोग गीत गाते हैं। किसका? माउली के नाम का। ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसे धर्मात्मा माउली का है। तो लोग गाते हैं, कीर्तन करते हैं दिंडी में। ज्ञानोबा माउली तुकाराम, ज्ञानोबा माउली तुकाराम, ज्ञानोबा ज्ञानोबा माउली तुकाराम, ज्ञानोबा ज्ञानोबा माउली तुकाराम, ज्ञानोबा ज्ञानोबा माउली तुकाराम, ज्ञानोबा ज्ञानोबा माउली तुकाराम। सभी गाइए। ज्ञानोबा
देखिए माउली ज्ञानेश्वर महाराज का चरित्र कितना पवित्र है। जिंदा थे तो लोग कहते थे शुद्धि पत्र दो, लोग कहते थे अपना ये दो, लोग कहते थे क्या क्या नहीं करना पड़ा ज्ञानेश्वर महाराज जी को। भैंसे से वेद मंत्र बुलवा करके दिखाया, जड़ दीवार को चला करके दिखाया, लेकिन नहीं था, सहज था। चांगदेव को अभिमान को नष्ट करने के लिए माउली ज्ञानेश्वर जी ने सहज बोले, अभिमान में नहीं बोले, सहज बोले। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रह्म की जो भावना थी वो जड़ चेतन में समाहित हो गई थी। इसलिए जब वो बोलते हैं कि दीवार चल, तो दीवार चल पड़ती है। माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ओ ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम माऊली ज्ञानेश्वर जी की दिंडी निकलती है, माऊली तुकाराम जगत गुरु तुकाराम जी की दिंडी निकलती है, सब तुकाराम तुकाराम कीर्तन करते हैं। ज्ञानेश्वर ज्ञानोबा करके कीर्तन बोले। क्यों? उनका कीर्तन करने से मन पवित्र होता है। ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम हो ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम हो ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान गाइए, ये संतों का कीर्तन। देव तुकाराम ये हमारे महापुरुषों का नाम संकीर्तन। मुक्ताबाई एकनाथ इस कली काल में भगवान का नाम का कीर्तन, कीर्तन पवित्र करने वाला कीर्तन, ये संतों की भूमि है, ये हमारे महापुरुषों की भूमि है, ये तुकाराम जी की भूमि, ये माऊली ज्ञानेश्वर की भूमि, ये एकनाथ की भूमि, ये नामदेव की भूमि, ये सावता माली की भूमि, ये मुक्ताबाई की भूमि। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम 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 ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ओ ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली सब
ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम, हो ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, 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 ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, सब गाए। ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा 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 ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. तो ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, 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 ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. तो ये है संतों के नाम की महिमा, ये हमारे महापुरुषों के चरित्र की महिमा. तो ये बताइए किसकी जीत हुई? क्या विरोधी गण जीते? षड्यंत्र करने वाले जीते? नहीं नहीं, जीत हमारे संतों की हुई. तो आज भी तुकाराम भले ही इस शरीर से नहीं है, लेकिन आज भी उनके सिद्धांत हैं, आज भी उनके बताए हुए जो उनका अभंग